Hello everyone, welcome to the episode 1 of Complete Interview Preparation Masterclass Series. This series will take you from no calls to your next offer letter. आज हम बात करेंगे HR राउंड की, जो कि फाइनल डिसीजन लेता है कि आपकी जॉब लगेगी या फिर नहीं. यहाँ आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, यहाँ आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होती है. बहुत सारे कैंडिडेट स्किल्स होते हुए भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं HR के बेसिक क्वेश्चंस पे. सो टुडे लेट्स फिक्स दिस वंस एंड फॉर ऑल. तो सबसे पहले बात करते हैं Why HR इंटरव्यू राउंड मैटर्स. HR राउंड का मेन पर्पस होता है कि वो देख सकें कि आप प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो, आपका कम्युनिकेशन कितना क्लियर है और आप उनके कंपनी कल्चर में कितना फिट हो सकते हो. टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, बट इस राउंड में आपका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड एटीट्यूड. और ज्यादातर कैंडिडेट्स टेक्निकल स्किल्स होते हुए भी ऐसे कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऐसे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिसका आंसर देते वक्त वो नर्वस फील करते हैं, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं. जब बात HR राउंड की आती है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कम्युनिकेशन. इंग्लिश बोलते हुए फंबल कर जाना, राइट? अगर आपको भी इंटरव्यू में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हुए प्रॉब्लम आती है तो स्पार्की AI आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है. स्पार्की AI एक वॉइस बेस्ड स्पोकन इंग्लिश बडी है जो बिना किसी जजमेंट के आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सिखाता है. सिर्फ 10 मिनट रोज स्पार्की AI के साथ प्रैक्टिस करने पे आपका कॉन्फिडेंस, ग्रामर, वोकैबुलरी और कम्युनिकेशन सब इम्प्रूव हो सकता है. ये 24/7 अवेलेबल है. आपको इंस्टेंट फीडबैक देता है. रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए बेस्ट है, जैसे कि कॉलेज वाइवा हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, आपका इंटरव्यूज हो गए, या फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना हो, उसके लिए भी ये पर्सनलाइज्ड कन्वर्सेशन प्रोवाइड करता है. स्पार्की AI सिर्फ ₹3 पर डे में आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर देगा. तो ओवरऑल स्पार्की AI एक पॉकेट फ्रेंडली, पावरफुल और जजमेंट फ्री इंग्लिश लर्निंग सॉल्यूशन है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सैलरी एक्सपेक्टेशन वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि यहाँ पे HR सिर्फ नंबर नहीं सुनता, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और फ्लेक्सिबिलिटी को जज करता है. बहुत लोग बिना रिसर्च के एक रैंडम फिगर बोल देते हैं या फिर इतना कम बोल देते हैं कि वो अपने आप को अंडर वैल्यू कर देते हैं. कभी कभी तो लोग इतने रिजिड हो जाते हैं एक एक्सपेक्टेशन को लेके, जिससे कि HR को लगता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए इस क्वेश्चन को सही स्ट्रेटेजी के साथ हैंडल करना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले तो आपको मार्केट रिसर्च करनी है. जो भी रोल के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसको सर्च करो कि उसकी एवरेज रेंज कितनी है, एवरेज सैलरी रेंज कितनी हो सकती है. उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाओ कि आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए. नेक्स्ट आपको एक्सपेक्टेशन बताते हुए कॉन्फिडेंस दिखाना है, ना कि डेस्परेशन कि मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए, इसके नीचे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा. ऐसा नहीं कहना है उनको. ओके, आपको एक सिंगल नंबर की जगह एक रेंज प्रोवाइड करनी है HR को कि इतने से इतने तक आपका एक्सपेक्टेशन है. फॉर एग्जाम्पल 6 to 8 लाख का आपका एक्सपेक्टेशन है, बट यू आर ओपन टू डिस्कशन डिपेंडिंग ऑन द रोल, ओवरऑल फिट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. इस तरीके से अगर आप दिखाते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि आप एकदम रिजिड हो कि आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट चाहिए. वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन दे देते हो, तो HR को लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारे बजट में नहीं है, तो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देते हैं. तो बेटर है कि एक रेंज दीजिए, एक रियलिस्टिक रेंज दीजिए. बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा लो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है. नेक्स्ट, अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, तो आप डीले कर सकते हो. उनको बोल सकते हो आप कि पहले मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहूँगा, उसके बाद मैं एक फेयर नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ. इन सब तरीकों से आप अपने सैलरी एक्सपेक्टेशन वाले क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो. HR राउंड के कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, ये आपको हर इंटरव्यू में देखने को मिल जाएंगे. तो ऐसे ही कुछ कॉमन 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहला, और ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपके पास पहले से ही होना चाहिए. आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तो इससे बेटर है कि आप पहले से ही अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग एक आंसर इसका एक प्रिपेयर करके रख लीजिए जो आप हर इंटरव्यू में बोलोगे. तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये आपको टेक्निकल में भी आ जाएगा, ये आपको HR राउंड में भी आ जाता है. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है. ये हमेशा अंडर 1.5 मिनट का ही होना चाहिए. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है आपको कि अपने बारे में बताते जा रहे हो आप, ऐसा नहीं करना है. छोटा सा होना चाहिए, बट उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जानी चाहिए. पर्सनल स्टोरी नहीं बतानी है, प्रोफेशनल रखना है, कंप्लीट प्रोफेशनल स्टोरी बतानी है. तो आपको अपने स्किल्स को हाईलाइट करना है, रीसेंट अचीवमेंट्स को दिखाना है और बताना है व्हाई यू फिट फॉर दिस रोल. और लास्ट में खत्म करते हुए आपको बताना है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट. ये एक सैम्पल आंसर है टेल मी अबाउट योरसेल्फ का. इसमें कंप्लीट मेरी प्रोफेशनल जर्नी दिख रही है. इसी टाइप से आपको भी अपने प्रोफेशनल जर्नी के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर क्रिएट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू यू वांट
वांट टू जॉइन अस और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। तो यहाँ पे आपको शो करना है कि आपने कंपनी पे रिसर्च किया है। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लीजिए कि कंपनी क्या करती है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, कल्चर क्या है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वो वर्क करती है, और उसको फिर अलाइन कीजिए अपने करियर गोल्स के साथ। वहाँ पे ये नहीं बोलना है कि इट्स अ गुड कंपनी, आई वांट दिस जॉब, आई वांट टू वर्क इन योर कंपनी, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ये एक सैम्पल आंसर है, इसको देख लीजिए। इसी टाइप का आपका आंसर होना चाहिए। अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग ये बताइए कि आपका स्किल्स आपके जो करियर गोल्स है वो कैसे फिट होते हैं इस जॉब रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अब यहाँ पे आप 1 से 2 स्ट्रेंथ अपना चूज कर सकते हो, बट वो रेलिवेंट होना चाहिए जॉब के अकॉर्डिंग। जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी या फिर करियर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो जो आपके स्ट्रेंथ में आप बता सकते हो, वही आपको दिखाना है। जॉब के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए वो। और वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी हो, मतलब जेन्युइन वीकनेस हो बट वो इम्प्रूविंग हो। ऐसा नहीं बताना है कि मेरी वीकनेस है और ये ठीक नहीं हो रही। आपको ऐसे दिखाना है कि आप इस पे वर्क कर रहे हो, राइट। इस तरीके से आपको अपनी वीकनेस को शो करना है। यहाँ पे आपको एक सैंपल आंसर दिख जाएगा स्ट्रेंथ का भी और वीकनेस का भी, और यहाँ पे एक लिस्ट में प्रोवाइड कर दे रही हूँ स्ट्रेंथ और वीकनेस की, इसमें से आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अभी यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है 5 साल बाद कि आपका पर्सनल ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये नहीं बताना है। प्रोफेशनली आप कहाँ पे अपने आप को 5 साल बाद देखना चाहते हो, ये एचआर सुनना चाहता है। तो अपने ही रोल में आप या तो मैनेजरियल रोल पे जाना चाहते हो, सीनियर लेवल रोल पे जाना चाहते हो, या फिर उसी में काफी अच्छा ग्रोथ करना चाहते हो। इस टाइप से इस आंसर को आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको स्टेबिलिटी प्लस एम्बिशन शो करना है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू। अब यहाँ पे अगर आपने जेडी पढ़ी होगी, आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होगा, तो उसको आप अलाइन कर सकते हो अपने स्किल्स के साथ या फिर प्रोजेक्ट्स के साथ या फिर जो आपका करंट रोल है उसके साथ। इसको अलाइन करते हुए आपको आंसर देना है कि क्यों आप इस रोल के लिए फिट हो, क्यों उनको हायर करना चाहिए और उनको किस तरीके से हेल्प आप प्रोवाइड कर पाओगे। एचआर राउंड में देखिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बट बेस्ट आंसर क्या होता है जो रियल लगता है। तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि जैसे मैंने अभी आपको सैंपल आंसर दिखाया है वही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। कोई टेम्पलेट नहीं होता है इसका, बस आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इन्हीं सब सैंपल आंसर को अपने प्रोफेशनल जर्नी के अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज करना है और प्रैक्टिस करनी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि इस सीरीज में आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।